हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही हरवीर सिंह एडिटर हैं, संपादक हैं रूरल वॉइस के। आप दोनों जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। रवीश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो एसकेएम की तरफ से ये जानकारी आई है कि उनको ये विविधीकरण का प्रस्ताव मंजूर नहीं है, ये अपने आप में, क्योंकि ये कई 100 संगठनों का ये एक पूरा मोर्चा है, कितना महत्वपूर्ण उनके इस रुख को देखा जाए, क्या असर इसका होगा? जी देखिए निधि, वो तो पहले भी इसी मांग पर जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो अड़ा हुआ था और उनका ये कहना था कि जो लोग शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने और वो खुद अपना प्रदर्शन करने चले गए हैं, तो शुरू से ही उनका ये रुख रहा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है लागू किया जाए, इस पर वो बिल्कुल अडिग हैं। उनका कहना है इन शर्तों से जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो ये कोई बहुत नई बात मुझे कम से कम नहीं लग रही है कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है। संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है 21 और 22 तारीख को होगी, जो जनरल बॉडी की बैठक है, उसके बाद में 22 तारीख को आगे इस मुद्दे पर क्या मार्च करेंगे या कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे या वो कैसे इस आंदोलन को करेंगे, 22 तारीख को वो क्लियर करेंगे। जहां तक बात रही शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं, ये मुख्य तौर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर के संगठन के लोग हैं। ये लोग अभी बातचीत कर रहे हैं सरकार के प्रपोजल पर, लेकिन उनके साथ जो लोग किसान हैं वो उनका भी यही कहना है कि हम यहाँ पर इतने दिनों से आए हुए हैं, पुलिस के साथ झड़प भी हो चुकी है, कम से कम एमएसपी पर कानूनी जो गारंटी है ये मनवाना चाहिए सरकार से। तो देखना होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर शंभू बॉर्डर के किसानों ने कोई बात नहीं कही है कि वो इसको खारिज कर रहे हैं या स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरवीर जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये विविधीकरण का प्रस्ताव सरकार की तरफ से सामने आया है और आपने किसानों को बातचीत करते हुए सुना भी है, धान की पैदावार में अगर 1 किलो, एक मोटे तौर पर कहें 1 किलो चावल के लिए कई 100 पानी लग जाता है, ऐसे में जो बहुत पानी की उसके लिए खर्च होता है। तो जो ये प्रस्ताव है कितना महत्वपूर्ण है एक क्षेत्र के लिए, और जो किसानों का रुख है आप उसको कैसे आंक रहे हैं? देखिए निधि, एक तो सवाल ये है कि ये जो प्रस्ताव है इसमें नया कुछ नहीं है। विविधीकरण एक अच्छी बात है और हमें विविधीकरण करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पर वाटर लेवल काफी नीचे जा रहा है और डिपेंडेंसी जो 2-3 क्रॉप पर किसानों की है उससे किसानों को दूसरी तरफ ले जाने की जरूरत है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें असल में ये जो जिस तरीके का मंत्री जी ने जवाब दिया है उस तरह से वो प्रस्ताव पहले से कम दालों के लिए सरकार कह चुकी है कि एनसीसीएफ और ये इसको खरीदेंगे। तो एनसीसीएफ पहले से इसके लिए खरीदने के लिए एनसीसी और नेफेड को बोला हुआ है। ये पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, अभी जो दलहन कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो ये इसका कोई बट हाँ, उसके साथ में इन्होंने मक्का को जोड़ दिया, 1-2 चीजें और जोड़ी है। हाँ। और सवाल है कि ये जो किसान मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें कानूनी गारंटी चाहिए। अब एनसीसीएफ और नेफेड दोनों सहकारी संस्थाएं हैं और उनके पास मैंडेट होता है कि एक स्कीम है गवर्नमेंट की, प्राइस सपोर्ट स्कीम, खासतौर से ये तिलहन और दालों में अप्लाई की जाती है। जब दाम एमएसपी से नीचे चला जाता है तो इनको कहा जाता है कि आप इसमें इंटरवीन करो। प्याज में भी करते हैं, लेकिन इन दोनों संस्थाओं के पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अभी भी ये थर्ड पार्टी के जरिए खरीद कर आते हैं। पहली तो बात ये, खुद ये किसानों के संगठन है, तो इनके थ्रू गारंटी की बात कैसे हो सकती है? फिर दूसरी बात है कि जो पूरा मसला है ये गंभीर है और ये समग्र मसला है कि सरकार जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की घोषणा करती है, दालों के ऊपर, कपास के ऊपर, मक्का के ऊपर, ये 23 फसलों में शामिल है ये सब दालें, मक्का और कपास जो है। कोई इसमें कुछ एमएसपी इनका पहले से अनाउंस है, कुछ लोग कंफ्यूज करेंगे, इन पे एमएसपी कर देंगे। ऑलरेडी वो एमएसपी की जो 23 फसलें हैं उसमें शामिल है और उन पे मिलना चाहिए। तो सवाल है कि ये दूसरी एक, मैं अभी किसान को सुन रहा था, देखिए यहाँ मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि 1939 के आसपास चौधरी साहब कहते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं, खासतौर से कृषि के जो महकमे हैं, उनमें 50% आरक्षण आप किसानों के बच्चों को दे दो, क्योंकि वो किसान की व्यथा भी समझते हैं और खेती की प्रकृति जो है, फसलें कैसे होती है उसको भी समझते हैं। जो अधिकारी यही नहीं समझते कि जिस खेत में धान होता है वो मक्का कैसे हो जाएगा, क्योंकि मक्का कम पानी में पैदा होती है।
पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा में डाइवर्सिफाई किया गया, इंसेंटिव दिया गया। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर जैसे वो किसान बता रहे थे कि अगर मक्का बोएंगे धान के खेत में तो वो सूख जाएगा, और अगर एक किलो धान के लिए अगर 3,000 लीटर पानी चाहिए, तो एक साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन हर भूमि की उर्वरकता अलग होती है। पंजाब में अलग है, यूपी में अलग है, हरियाणा में अलग है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग होगी। तो ऐसे में लेकिन ऐसे में समाधान तो सरकारें और जो पक्ष किसान पक्ष सोचेंगे, लेकिन ऐसे में जो मुश्किलें हैं, क्या उन पर या तो जमीन की मुश्किल या जो केंद्र की मुश्किल है, क्या कुछ रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए रिद्धि जी, इसमें रास्ता निकलना चाहिए। मेरा पहला मानना है कि पहले तो हमें ये सोच बदलनी होगी जिसमें नकारात्मकता है दोनों तरफ से। बिल्कुल। और सोच ये होनी चाहिए कि एमएसपी किस तरह से दिया जाए, ना कि एमएसपी क्यों से हटके हमें समाधान की तरफ सोचना होगा। और किसानों को भी देखना चाहिए कि उन्हें एमएसपी कैसे मिले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक मैसेज हो जाए, सिर्फ कानून बनने से मिल जाएगी। उसके लिए मैसिव काम करना होगा जी। और उसके लिए सरकार तमाम विकल्प लेकर के आ सकती है। ये जो धारणा चल रही है कि 17 लाख करोड़ की खरीद होगी, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप ये मान के चलिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश में बहुत सारा स्टॉक बहुत ज्यादा है। हमने अभी देखा कि हमारे देश में जो सरकारी अनुमान है उसमें जैसे 104 मिलियन टन की खपत होती है गेहूं के, उत्पादन हमारा 110 109 है, तो कहाँ एक्स्ट्रा है? हमें एक्सपोर्ट बैन करना पड़ा, हमें घरेलू बाजार में भी स्टॉक लिमिट्स लगानी पड़ी। हम दालों को निर्यात नहीं करते, अभी भी हम लोग दालों का आयात करते हैं। हम 60% से ज्यादा खाद्य तेल आयात करते हैं। तो हमें उन फसलों के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि किसान उन फसलों को उगाए, और उन फसलों के लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि आपको सही दाम मिलेगा। ये बहुत अच्छी पहल है कि आप डाइवर्सिफाई करने के लिए किसान को इंश्योर करें, लेकिन आपको एक समग्र हल ढूंढना होगा। और इसमें यह भी है कि जैसे मध्य प्रदेश ने, हमारी जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी शिवराज सिंह चौहान की, वहां भावांतर योजना लागू की। बिल्कुल। तो समय की मेरे पास, मैं माफी चाहती हूँ, समय की मेरे पास कमी बताई जा रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कहा कि एक सकारात्मक हल निकल सकता है, और गंभीर ये विषय है क्योंकि एक तरफ जमीन पे जुड़े किसान हैं, दूसरी तरफ हमारी किसान सरकार है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसमें नकारात्मकता लाए बगैर अगर सकारात्मक सोच से आगे बढ़ा जाए तो वाकई ये बहुत गंभीर हम सबके लिए मसला है जिस पर गौर किया जाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए।